अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जा रहे हैं पीर पिथौरों के मज़ार पर। मेरे साथ एबी होंगे और केम होंगे, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव एबी के पास। मेरे साथ इस हाथ पे हैं एबी, इस हाथ पे हैं केम, जो कि मेरे आज आप कौन से व्लॉग में आ रहे हो? तीसरे व्लॉग में आ रहे हो। तीसरे व्लॉग में साथ हैं। काफ़ी दिनों से ये भी घूम थे, लोग पूछ रहे थे कि कहाँ है, तो भाई ये ज़िंदा है, ज़िंदा शेर हमारा। और ये भी हमारे साथ चलेंगे आज पिथौरों। इनको अपना व्लॉग बनाना है, मुझे अपना व्लॉग बनाना है, तो दोनों चेक करना, फिर बताना कि किसका अच्छा था। अच्छा तो वैसे आपके भाई का होता है। तो ठीक है, फिर हम निकलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी पिथौरों में। सातम शुक्ल पक्ष सुहागण मुर्गश निहारी सोमवार, 15 संबत की 56 बरसियो लियो पीर पिथौरो अवतार। माडण घर मंडप मांड्यो बजियो सोहन थाल, अधर्म तो भी अंत भयो हुई साहिब लीजो सार। विनती संतन की सुन के प्रगट्यो प्रभु आप संसार, बाणी भगत भागो दान हुई जग में जय जयकार। पीर पिथौरों सन 1399 ईस्वी में पैदा हुए और सन 1457 ईस्वी में वफ़ात कर गए। फाइनली हम लोग पहुंच गए पीर पिथौरों के मज़ार पर। तो यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो ये एंट्री है, और यहाँ पे ही छोटा सा बाज़ार लगा हुआ है। आप कोई चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, जैसे चादर वगैरह चढ़ानी है आपने, तो यहाँ से आपको मिल सकती है। और खाने पीने की कुछ भी चीज़ें, वो भी छोटी सी यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, तो आप खाने की फ़िक्र ना करें अगर आएँ तो। पीर पिथौरों जी के वालिद का नाम माडण था और उनकी माँ का नाम सोनल था। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो उनके वालिदैन की मज़ारें हैं। तो कुछ हिस्ट्री हमने यहाँ से जानने की कोशिश की, वो आपको वीडियो में चल रही होगी साथ साथ हिस्ट्री, और बाकी का सफ़र देखिए आगे। माडण जी की शादी के 12 साल तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की पीरों के पास जाना वगैरह वगैरह, लेकिन उन्हें औलाद नहीं हुई। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं। उन्होंने ऊपर वाले पर पूरा यकीन रखा कि उन्हें औलाद होगी। उन्होंने कबीर दास के इस शेर पे गिरह बांध ली थी कि मन मरे माया मरे मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा कभी न मरे कह गया दास कबीर। माडण जी के गांव से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर लाख्याकन नामी जगह, जहां पर हर नए चांद पर वहां के सूफ़ी बुज़ुर्ग औलिया आकर बैठते थे और सारी रात बैठकर इबादत करते थे। तो उन्हें जब पता लगा उस जगह का, वो भी वहां जाने लगे और वो भी उनके साथ बैठने लगे। तो एक रात वो अपने घर से निकले वहां जाने के लिए, तो उनके साथ उनकी वालदा और उनकी बेगम साथ उनके पीछे पीछे चली। तो वहाँ जाकर वो पेड़ की आड़ में छुप गई, और जब पूरी पूजा पाठ ख़त्म हो चुका था उनका, और जब प्रसाद बंट रही थी उन्होंने, तो वैसे जितने भी वहाँ मौजूद होते थे, प्रसाद तकसीम होने के बाद ख़त्म हो जाती थी। उस दिन 2 बंदों की प्रसाद बच गई। तो वहाँ के जो सूफ़ी थे उनको समझ में आ गई बात कि 2 बंदे यहाँ पर और भी मौजूद हैं, उन्हें ढूंढो। उन्होंने ढूंढा तो पाया कि उनकी वालिदा और उनकी बेगम सोनल माई वहाँ पर मौजूद थी। उनकी वालिदा ने कहा कि आप यहाँ पर इतने बुज़ुर्ग बैठे हैं, मेरा बेटा जो आपकी भक्ति करता है उसको 12 साल से औलाद नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए दुआ करें ताकि उसे औलाद हो। वहाँ बैठे सूफियों ने कहा कि इसके नसीब में औलाद है तो नहीं, लेकिन हम दुआ करते हैं। और अपने हिस्से के प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा सब ने सोनल माई को दिया कि ये खाओ, आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर औलाद होगी और उसका नाम पिट्ठू रखना। और ठीक 9 महीने बाद उनके घर पे औलाद हुई, जिसका नाम उन्होंने पिट्ठू रखा। फिर पिट्ठू से वो
होते होते पीर पिथौरा हुआ। आज जो ये शहर यहाँ पर आबाद है ये पीर पिथौरा के नाम से। तो इनके चाहने वाले हिंद और सिंध में मौजूद हैं। हर साल यहाँ पर चेट मेला लगता है जिसमें हिंदू धर्म के इनके चाहने वाले इधर आते हैं, इबादत करते हैं, अपनी अकीदत दिखाते हैं। ये थी पीर पिथौरा की कुछ मुख्तसर हिस्ट्री जो मैं ले सका। अगर आपको कुछ मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुल्फ़ी आउट।